जोर से बजाओ जरा। जैसे दूध और पानी का मिलन होता है, कैसा मिलन, कैसा प्रेम। दूध पानी के बगैर रह नहीं सकता है और पानी दूध के बगैर रह नहीं सकता है। अब आपसे पूछता हूँ, आपने माताओं बहनों को बहुत तजुर्बा है इस बात का, सच बताना, जब आप गाय के पास भैंस के पास दूध लेने के लिए जाती हैं तो हाथ में क्या होता है आपका? तो पात्र होता है, बाल्टी होता कि नहीं? और उसमें क्या होता है बोलो, होता कि नहीं? जब वो पानी को, जब वो जल दूध वाले स्थान में आप लगाती हैं तो अंदर से वो दूध महाराज अपने मित्र को देख करके जल्दी जल्दी बाहर आ जाता है कि मेरा मित्र है, जल मुझे बुला रहा है। बोले हर हर हर, और जल्दी जल्दी बाहर आ जाता है। इतना ही नहीं, जब आप उस दूध को ले करके रसोई घर में जाती है, चूल्हे के ऊपर रखती है, सच बताना, जो बर्तन आपके हाथ में है उसे साफ किए बिना या उस जल को उस दूध में डाले बिना आप क्या करती है? बोले हर डालती है कि नहीं डालती है? हाँ जी डालते हैं सब। तो जब वो दूध और पानी आपस में मिल जाता है तो दूध कहता है कि मेरे मित्र जल, चिंता मत कर, अब हम एक हो गए। क्या हो गए बोलो? जितनी कीमत मेरी है आजकल के हिसाब से 80 रुपए 100 रुपए, वो तुझे मिलेगी। किसको मिलेगी? जल को, पानी को, क्योंकि मित्र हो गए ना आपके। अब दुनिया वालों को महाराज ये प्रेम अच्छा नहीं लगा। चूल्हे के बीच में एक दिन क्या हुआ कि अग्नि तेज कर दी, और जैसे अग्नि तेज कर दी तो फिर क्या हुआ? फिर शिव के भक्तों, वही जल, वही उसका मित्र, कि मेरे मित्र के ऊपर, दूध के ऊपर कष्ट आ रहा है, वही कूद करके उस अग्नि को बुझाता है। बोले हर। अब जैसे जल अग्नि आ जाता है, दूध से रहा नहीं जाता है, वो भी पीछे पीछे आकर के उस अग्नि को शांत करता है। बोले हर। दुनिया वालों को ये प्रेम अच्छा नहीं लगा। फिर महाराज उस दूध के बीच में 2 नींबू की बूंदे डाल दी। क्या डाल दी? अब दूध क्या हो गया बोलो? फट गया। और फटने के बाद उस दूध ने कहा कि मेरे मित्र चिंता मत कर, चिंता मत कर, आज पहले हमें 100 रुपया मिलता था, आज के बाद हमें 4 गुना और हमारी कीमत हो गई। क्या बन गया वो बोलो? हाँ समझ गया। और पनीर की कीमत कितनी होती है? बोलिए हर हर। तो ऐसा ही प्रेम जिस गृहस्थ के अंदर रहता है, दूध और पानी की तरह, वो घर शिव धाम है, वो घर वैकुंठ धाम है, वो घर स्वर्ग लोक है। ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, उस घर में देवताओं का वास अपने आप हो जाता है। इसलिए घर में सुख शांति का ध्यान रखना चाहिए। तो सती ने महाराज उस वाणी के अंदर भी कहना नहीं माना, मतलब गलती के ऊपर गलती करती गई। उसके बाद फिर जाकर के परीक्षा ले ली। फिर आकर के जब भगवान ने पूछा तो झूठ ही कह दिया कि माता बहनों का सवाल होता है, जब तक नजदीक में जाकर के जल मंत्र नहीं करेगी तो शांति नहीं मिलती है। वहां झूठ बोल दिया, ये गलती थोड़ी की। भगवान अंतर्यामी देख लिया, ये अब तो भगवान ने इन्हें माता का दर्जा दिया है, अब मेरी पत्नी लायक ये नहीं रही, और बगल में आसन लगा दिया था। बोले हर हर हर। तो व्यस्त के अंदर शिव के भक्तों सबको बड़े प्रेम के साथ रहना चाहिए। एक बार एक आदि पढ़ा लिखा कोई इंसान, कोई हमारा भाई, और उसकी शादी महाराज जो ब्रह्मा लिखते हैं वैसे ही होती है, किसी काम की अनपढ़ लड़की से हो गई। किससे हो गई? अनपढ़ लड़की से हो गई। अब वो अंग्रेजी अधिक जानता था, स्वभाव भी अंग्रेजी बोलने का था। एक दिन महाराज ड्यूटी से आया और उस पत्नी से कह दिया, जो अनपढ़ थी, स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था, प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर।
तो महाराज पत्नी नहीं समझ पाई और उसने जाकर के समझा कि वाटर में पत्थर मंगवा रहे, पत्थर लेकर के आ गई। जैसे पत्थर लेकर के आई तो फिर उसे समझ आया कि वैसे हिंदी में बोल सकता था कि मुझे पानी का गिलास चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी जानती नहीं है, इंग्लिश जानती नहीं है, तो मेरी गलती साथ साथ मेरी गलती। फिर महाराज पानी का गिलास लेकर के आई, फिर उसने फिर आदत के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कहा थैंक यू। अब पत्नी फिर नहीं समझ पाई, उसने सोचा कि हो सकता है गिलास में कुछ कचरा हो पूरा, और बाहर जाकर थैंक यू थैंक यू। फिर महाराज ने फिर गलती का पश्चाताप हुआ कि गलती मेरी है, मैं हिंदी में धन्यवाद बोल सकता, बोले हर। तो ऐसा समझौता जिस घर में होता है, चाहे पति कैसा भी है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, पत्नियों को उसे अपना पति परमेश्वर ही मानना चाहिए। उसकी किसी बात का उसे किसी बात का, पति की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज सुनेंगे आप कि जो पत्नियां पति को तू कह करके बात करती हैं, तो बाद में क्या बनती है जब वहां पर पहुंचे। बोले हर हर हर। तो हर पति और पत्नी का प्रेम दूध और बोलो, हर पत्नी का प्रेम सूर्य और संध्या की तरह जो आपने सुना होना चाहिए। तो आज महाराज यहाँ पर सत्य ने गलती की, अब जाकर के पिता के उस यज्ञ में पहुंच गई और वहां पर जाकर के योग माया के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब वही महाराज अब आगे हिमालय के घर जन्म लेकर के आती है पार्वती के रूप में। अथ उत्तस्यामतिसी गिरिशो हिमान महान पर्वतो हि मुनि श्रेष्ठ महातेजस्वी भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, उत्तर दिशा की तरफ एक हिमान नाम का पर्वत, हिमालय, वो पर्वत जल्दी ही सिद्धि देने वाला, वहां पर अनेकों साधु संत महात्मा जा करके तप करते थे, भक्ति करते हैं और जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। वो पर्वत अनेक रत्नों की खान, मतलब वहां पर सोना चांदी जो भी है, मणि है, हीरा जवाहरात, उस पर्वत के अंदर महाराज वो खान है। ब्रह्मा कह रहे हैं नारद से और सूर्य कह रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर 88,000 ऋषियों से। बोले तो एक बार उस हिमवान ने अपने साथी की इच्छा देवताओं से प्रकट कर दी कि आप हमारी शादी करवा दो। अब सब देवता मिल करके महाराज सब इकट्ठे होकर के आज पितरों के पास गए। किसके पास गए बोलो? पितर कौन होते हैं बोलो? तेरा तेरे अर्पण जाना ये मेरा ओम। मैंने जब 6 साल के बारे में आपको समझाया था विस्तार से, तब मैंने बताया पितर होते हैं पिता के खानदान के। बोले हर 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 हर। तो पितरों के पास गया और जा करके कहा कि आपकी सबसे बड़ी जो बेटी है जिसका नाम मैना है, आप उसकी शादी हिमवान पर्वत से कर दो। ऐसा करने से आपको सुख मिलेगा और सारे देवता भी सुखी हो जाएंगे और तीनों लोग आपका गुणगान गाएंगे। बोले हर 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 हर। तो ब्रह्मा का बेटा नारद तक्ष की 60 कन्याओं में से एक जो थी वो अग्नि की पत्नी बनी, अग्निदेव की, और दूसरी जो कन्या थी वो पितरों की पत्नी बनी। बोले हर हर। इसका नाम स्वधा था। क्या नाम था बोलो? स्वधा, स्वधा और स्वाहा। स्वाहा किसकी थी? अग्निदेव की। अग्निदेव महाराज इतना प्रेम स्वाहा से करते हैं। आजकल की नई पीढ़ियों में क्या है, जब पंडित जी स्वाहा स्वाहा उच्चारण करवाते हैं तो एक तो कान निवास समय से बोलते ही नहीं और दूसरा भाव नहीं होता है, तीसरा उस हवल को अगल बगल में गिरा देते हैं। बोली हर। यहाँ भी होगा है
कल शायद कल शाम से हो जाएगा, परसों शुरू होगा, तो आप सब माताओं बहनों से से आपको निमंत्रण है कि आप अगल बगल में जहाँ कहीं भी आपकी पहुँच जाए सबको बता देना कि परसों यहाँ पर पूर्ण आहुति हो जाएगी और बहुत बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन है। सब परिवार से आना, बोले हर हर, और आहुतियाँ भी डालना आकर, बोले हर हर। तो अग्निदेव स्वाहा के बगैर नहीं रह सकते हैं। स्वाहा, सु माने प्रेम से, आहा माने आना। जब पंडित जी आचार्य वहां स्वाहा बोलते हैं, इतनी ही देर अग्निदेव अपना मुख खोलता है, बोले हर हर। और शास्त्र कहता है कि जलती हुई अग्नि में ही आहुति डालनी चाहिए, बाकी नहीं कहूंगा, बाकी मैंने कह दिया आपको पहले, बोले हर 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 हर। तो आज अग्निदेव ने भी महाराज अपनी पत्नी को वरदान दे दिया कि आज मैं आपको वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में तेरा नाम, चाहे पंडित गीता मंत्र पढ़ ले, छोटा मंत्र पढ़े, बड़ा मंत्र पढ़े, छोटा यज्ञ करे, बड़ा यज्ञ करे, जब तक उस यज्ञ के बीच में स्वाहा तेरा नाम उच्चारण नहीं करेगा तब तक वो आहुति किसी भी देवता को बोलो लगेगी ही नहीं। इसलिए स्वाहा बोला जाता है। पत्नी ने पूछ लिया कि पति देव वो तो ठीक है, जितना प्रेम आज हमारा है ना इतना ही होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में क्या होता है, जब शादी नहीं होती है तब बात और होती है, तू मेरे अनार कर। जब शादी हो जाती है 2 वर्ष तक चलता है चंपा कली, और उसके बाद फिर तीसरे वर्ष में ना तू अनार कली ना फिर चंपा कली, अब तू बन गई छिपकली, बोले हाँ। तो ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रदान देना चाहते हैं तो महाराज हमारा प्रेम ऐसा ही होना चाहिए जितना आज है। किसने कहा ये? अग्नि ने अपनी पत्नी बोलो स्वाहा से, अब तुम बोलो बोले हर 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 हर। तो महाराज अब कथा के बीच में ब्रह्मा जी नारद मुनि को और उधर महाराज सूत जी 88,000 ऋषियों को और नंदी केशव भगवान 4 भाइयों को, सनत सनातन सनत कुमार 4 भाई संकादिक, उनको कथा का स्थान करवा रहे हैं। 4 जगह कथा हो रही है और राजप्रभा के बीच में इस प्रसिद्ध स्थान में आप ही कथा का स्थान बोलो कर रहे हैं, बोलिए हर हर। तो विष्णोरंसस्य शैलस्य हिमधारस्य कामनि ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत् पार्वती धन्या प्रिया द्वितीया कुयोगिन्या जनकस्य च तस्य कन्या महालक्ष्मी नाम्ना सीता भविष्यति। वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा कलापति भविष्यति विद्या राधा तसुता द्वापर अंततः। एक बार महाराज ये तीनों बहनें कौन? नैना, धन्या और कलावती महाराज कहाँ गई थी? विष्णु के धाम में गई हुई थी। कहाँ गई थी बोलो? तो विष्णु के धाम में जैसे ही बैठी हुई थी इतनी देर में 4 भाई सनक सनंदन संत कुमार आगे, जैसे ही पहुंचे समय उठ करके प्रणाम किया, वंदन किया। अब ये बहनें कौन? नैना, धन्या और कलावती ना तो उठी ना ही प्रणाम किया। तो उन 4 भाइयों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और उन 4 भाइयों ने इन्हें साथ दिया कि आपने आज भरे दरबार में हमारा अपमान कर दिया है, जाओ हम आपको साथ देते हैं कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आपको जन्म लेना पड़ेगा। जब साथ मिल गया शिव के बंदो तो अब जन्म में गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि क्षमा कर दो बंदर, क्षमा कर दो, हमारा अपराध क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो अब जैसे चरणों में गिड़गिड़ाई तो अब शिव के भक्तों, अब 4 भाई कहते हैं कि जो वाणी मुख से निकल नहीं थी वो तो निकल चुकी है, लेकिन जाओ ईश्वर शिव माया है,
आने वाले समय में जो सबसे बड़ी बहन है मैना, वो हिमवान की पत्नी बनेगी और उनके यहाँ पर पार्वती का अवतार होगा, जन्म होगा। दूसरे नंबर पर जो धन्या है, ये फिर जनक की पत्नी बनेगी और उनके यहाँ पर सीता का प्रादुर्भाव होगा। और सबसे छोटी जो आपकी बहन है कलावती, ये द्वापर के अंत में वृषभान की पत्नी बनेगी और उसके यहाँ पर राधा रानी का अवतार होगा। बोले हर हर हर। इस तरह ब्रह्मा कह रहे हैं कि अब समय आने पर माँ पार्वती ने हिमवान के घर जन्म लिया और जिस समय जन्म लिया तो चारों तरफ से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, धुनियां बजाई, जिसे अनुकूल हो गई। और महाराज महलों के बीच में हिमवान के महलों में खूब महाराज खुशियां मनाई गई, नाच कर गा कर, जैसे आप मना रहे हैं हर रोज यहाँ पर। बोले हर हर। तो अब उनके माता पिता ने माँ पार्वती को बचपन से ही सत्संग सिखाना, कथा कहना, भगवान का कीर्तन करना, ऐसी भक्ति में लगा दिया। किसने लगाया बोलो? बोले हर हर। किसने लगाया बोलो? माता पिता ने। किसको? पार्वती को। छोटी अवस्था में ही सत्संग सिखा रहे हैं, कीर्तन सिखा रहे हैं। और महाराज यहाँ पर हम सब बच्चों को देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। घर में रखी हुई वो हीरो की गाड़ी बाइक, उसे तो रोज संभाला जाता है, साफ किया जाता है, उसकी गंज को रोज उठाया जाता है। लेकिन आपके घर में, हमारे घर में एक हीरो और बैठा रहता है, उसे महाराज हम संस्कार देते नहीं है। वो कौन है? बोले हर हर। हमारा तुम्हारे बेटे है ना, अगर उन्हें अच्छा संस्कार देंगे, उस गाड़ी को भी संभालेंगे तो महाराज चिंता नहीं होगी। ये तो बाद में जल वो पानी का घूंट तक नहीं पूछते हैं। बताऊंगा कथा के बीच में। बोले हर हर। अगर जन्म से ही हमने अपने बच्चों को छोटी अवस्था में संस्कार दे दिया तो महाराज किसी भी गाड़ी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने संस्कार दिया है अपनी मेहनत से, अपने हाथों से। वो एक गाड़ी नहीं, आने वाले समय में 10 गाड़ी 20 गाड़ी गाड़ियों की लाइन लगा रही है। और बगैर संस्कार के अगर आपने बाइक दे दी, गाड़ी दे दी उसके हाथों में, तो आने वाले समय में वो उसको बेच करके पूरी टोकरी को तबाह भी कर सकता है। बोलिए हर हर हर। आज घर घर में महाराज जब बेटी जन्म लेती है तो हर माता पिता का चेहरा, वो मुखरा नीचे हो जाता है। जब कोई बेटा जन्म लेकर के आता है तो कहते हैं कि बेटा आया है। और अगर कोई कन्या आती है जन्म लेकर के तो कोई खुशी नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई चने नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई मिष्ठान नहीं, तब चेहरा हमारा। बोलो, अब आप बोलेंगे। बोले हर हर। आपने भागवत में कथा सुनी है, जिस समय महाराज कंस उस कन्या को लेकर के जा रहा था तो कन्या हाथ से छूटी थी और आकाशवाणी करती थी कि कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो आगे भी विराजमान है। जो ऐसा करते हैं, कन्या को आने से रोकते हैं, शास्त्र कहता है वो कंस के खानदान के माने गए। बोलिए हर हर। शास्त्र क्या कहता है कि जिस घर के आंगन के बीच में बेटी लगा करके विधि विधान के साथ बेटी की शादी की जाती है, उस घर में महाराज कन्या का दान प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। बोलिए हर हर। फिर आजकल हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं इस बात को। बोलिए हर हर हर। बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, अच्छा पैसा दिया है, बर्बाद करेंगे महाराज। घर के बीच में जब बांस की बेटी नहीं लगेगी तो आम का पत्ता नहीं लगेगा। है, मैंने कहा था कि आम पत्ता क्यों लगाया जाता है, बताया था आपको कि कामदेव ने भगवान के ऊपर तो 5 बाण छोड़े थे, तो भगवान शंकर ने आम को फलों का राजा बनाया था और कहा था कि आने वाले समय में जहां भी आम का पत्ता लगेगा उस घर में, उस जगह में सभी देवताओं का आगमन हो जाएगा। बोलिए हर हर। तो आजकल तो महाराज इतना पैसा शादियों में खर्च करते हैं, लेकिन उस बेटी का ध्यान नहीं रखते हैं।
बड़ी बनाई बेटी लगाती है, ना कोई पत्ता लगता है, ना तो महाराज वहाँ पर ठीक से चंदुआ लग पाता है, जिसमें भगवान शंकर का और पार्वती का वास माना गया चंदुए के बीच में। आपने सुना भी सुना, बोले हर हर। तो श्री के भक्तों, जब वो कन्या आती है तो हमारा चेहरा मुखड़ा नीचे हो जाता है, लेकिन भागवत के अंदर ही एक कथा आती है, देवहूति और कर्दम का प्रसंग आता है। जिस समय महाराज उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया, दूसरी ने लिया, तीसरी ने ले लिया, चौथी ने ले लिया, तो देवहूति ने पूछा कब? जब कर्दम ऋषि आंगन के बीच में खूब नाच रहे थे कि प्रभु स्वामी हमारे घर में बेटियों की लाइन लग गई, लाइन के ऊपर लाइन लग गई, आप खुशियां मना रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, एक कन्या दान करने से, एक कन्या दान करने से एक अश्वमेध के बराबर फल प्राप्त होता है माता पिता की झोली में। हमारे यहाँ तो 9 अश्वमेध यज्ञ होंगे देवी, हमें तो बहुत ही पुण्य मिलेगा। और उन बेटियों को भी संस्कार दो महाराज, इन बेटियों को जो ब्यूटी पार्लर में आप भेजते हैं, ब्यूटी पार्लर में 2 बाद भी जा सकती है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको उन्हें पहले अच्छे से संस्कार दो। सर के बाल कभी मत कटवाओ, हिंदू धर्म में माताओं बहनों सर के बाल नहीं काटे जाते हैं, सर के बाल काटने से रोटियां खंडित हो जाती है। बोलिए हर हर। और जिस बेटी ने ऐसा कर लिया, पढ़ लिख करके भी मारा ज्ञान नहीं मिला, उसको आपने नहीं दिया, उसका दान करने का अधिकार आपको रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता? बोलो, क्योंकि खंडित मूर्ति खंडित है। खंडित मूर्तियों को क्या करते हैं? बोलो, विसर्जन करते कि नहीं करते? बोलिए हर हर। उन बेटियों को चाहिए, उनके माता पिता क्या नहीं करते हैं, छोटी सी होती है कितने चाव से उसका पालन करते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उन बेटियों को भी चाहिए, एक कन्यादान की इच्छा ही हर माँ बाप की होती है, और उस कन्यादान को देने से भी अगर एक बेटी माँ बाप को ना दे तो उस बेटी का भी क्या कहेंगे। गरीब घर का पिता होता है सज्जनों, जब बेटी मायके आती है तो पिता दुकान के ऊपर होता है, जाने का समय आ जाता है, देखना माता पिता का प्यार बेटी, तो बेटी का जाने का समय आ जाता है तो पिता दुकान के ऊपर है और माता उसका बैग उठाती है, उसे मादक पहुंचाने के लिए जैसे ही बस स्टैंड में दुकान में जाती है, पिता को आवाज लगाती है कि बेटी जा रही है। जैसे पिता ने सुना तो पिता की जेब में जितना भी निकला ले बेटी ले, और जिस समय ठीक बस के ऊपर गाड़ी के ऊपर बेटी बैठी, उसी समय माता के हाथ में पहले से इसको गर्मी पड़ गई है, बेटी ये मेरी तरफ से। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कितना प्रेम माता पिता करते हैं बेटियों से, और बेटियां अगर ऐसा काम करें तो कन्यादान माता पिता को नहीं दे पाएगी। नोट कर लेना इस बात को, साथ को मानने वाले हम, हिंदू धर्म को मानने वाले हम, सर के बाल मत कटवाओ। बोलिए हर हर हर। गलती कर दी है तो गलती हो ही जाती है, और जो गलती नहीं करता है वो भगवान होता है, लेकिन कथा सुनने के बाद नहीं करनी चाहिए। बोलिए हर हर हर। अब तो नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे वो ऐसे बताओ जरा मुझे, जो नहीं करेंगे आज के बाद। बाकी वाली बात, बोलिए हर मत करवाओ, ऐसा मत करवाओ, कुछ नहीं मिलेगा। समझा दो बेटी को बचपन से, पहले अपराध करती बेटी कहाँ माने। बोलिए हर 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 हर। सनातन धर्म में बुरा मत मारना, माता बहन के बाल खुले नहीं रखे जाते हैं, बाल कटवाए नहीं जाते हैं, बाल किसने खुले रखे थे? द्रौपदी है। और कितना महाभारती हुआ था सब जानते हैं। मैं 5 बात के प्रमाण देके आपको बता रहा हूँ, समझना ना समझना आपकी बात है। बोलिए हर 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 हर। तो अब महाराज हिमवान ने और माता नैना ने माँ भगवती का चिंतन किया, आराधना किया, और
उस चिंतन को करने से, भक्ति को करने से 27 वर्षों के बाद माँ भगवती का महाराज प्रादुर्भाव हुआ। वरदान मांगने को कहा, वरदान मांगने को जैसे माता ने बोला तो आज मैंने ने बोला कि सबसे पहले माँ अगर ऐसी बात है तो मेरे घर में 100 बेटे जन्म लेकर के आए। कितने बेटे? 100 बेटे जन्म लेकर के आए। और उसके बाद आप हमारे घर में आने की कृपा करें। अब माता ने कोई शर्त नहीं रखी कि ठीक है ऐसा ही होगा। बोले हर 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 हर। शिव के भक्तों, आज हर इंसान तीर्थ के ऊपर जाना चाहता है। यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, अयोध्या मिलेगा, काशी मिलेगा, मथुरा मिलेगा, लेकिन वो आपको मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? जब घर से इंसान तीर्थ यात्रा के ऊपर जाता है तो सबसे पहले वृंदावन की तो राज्य ही इतनी महान बताई गई है। अगर वहाँ पर आप किसी साधु संत महात्मा को कोई वस्त्र भी देंगे ना, हमने सुन रखा है संतों के माध्यम से, तो वो साधु संत उस वस्त्र को सीधा नहीं पहनेगा कभी। क्या करेगा? उस ब्रज की रज में महाराज उससे महाराज मिट्टी में बार बार उसकी धूप लगाएगा। मतलब उस मिट्टी को जब तक वो वस्त्र में आ जाए, समान आ जाए, तब तक वो साधु संत ग्रहण नहीं करते हैं। ब्रज की रज ही कई महान है। हम जाएंगे सबसे पहले होटल का पता करेंगे। देखना हमारी और तुम्हारी करतूत है आजकल। पहले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? होटल का पता करेंगे। 4 दिन यहाँ रहना है, 8 दिन यहाँ रहना है। अगर होटल की याद आ गई महाराज तो घर से जाना ही क्यों? बोली हर हर। प्रहलाद ने कहा ढूंढा? बोलो आप बोलो। जंगल में, ना वहाँ पर होटल था, ना मकान था, ना रेस्टोरेंट था, और जंगल में रह करके सच्चे मन से भक्ति की कथा को आप जानते हैं। बोले हर हर। फिर उसके बाद महाराज ना जाने हम क्या हो जाता है, बांके बिहारी के मंदिर में खड़े हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, और घर को हेलो दुकान में आज कौन आया, आज कितना दिया, कितना लिया, गाय ने दूध दे दिया कि नहीं दिया, भैंस ने दूध दिया कि नहीं दिया। अरे जब उसके बनते ये है तो कम से कम उतना दिन के लिए तो घर को घर में छोड़ दो। लेकिन नहीं कर पाते हैं ना। घर की याद आती है, भैंस की याद आती है, पशु की याद आती है, घास की याद आती है। ये हमारी क्या है? बोलो वो हमारा। बोले हर 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 हर। आगे वहां चले गए हैं तो छोड़ दो बांके बिहारी लाल के ऊपर। जो होना है वही महाराज उसको अच्छा या बुरा करेगा, हम और आप नहीं कर पाएंगे। अगर भैंस ने दूध नहीं दिया है तो उसे फोन करके दे देगी वो, तो विचार होगा। बोले हर हर। दे देगी फोन करने से। दुकान में कितना उधार दिया, कितना नकद लिया, दुकानदारी बात से कर रहे हैं। क्या हो जाता है? रास्ते में और बातें करके जाते हैं तो तीर्थों की पता नहीं मिलता है। और तीर्थ कब बनता है? जब देना ही बंद कर देता है। क्या बनता है बोलो? जब देना ही। प्रमाण दूं आपको। जब साईं बाबा के पास रहने के लिए मकान नहीं था, जब साईं बाबा के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, जब साईं बाबा के पास खाने के लिए थाली नहीं थी, तो भूता देते रहते थे, भूता देते रहते थे, और सबका कल्याण करते रहते थे, सबका बेड़ा पार करते रहते थे। साईं जी चले गए और जाने के बाद महाराज आज आप देख लो पूरा हिंदुस्तान ब्याज सहित दे रहा है। दे रहा कि नहीं दे रहा है? बोलो। इतना सोना है महाराज, हमने सुन रखा है कि गिनती में नहीं आता है। बोले हर 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 हर। गलत नहीं बोल रहा हूँ। और इतनी लूट घसीट इन तीर्थों के ऊपर होती है आजकल। आपके वहां महाराज नजदीक ज्वाला जी में, हमीरपुर में, नदौर में जो आप माला का जाप करते हैं, वो माला आपको 200 रुपए में, 300 रुपए में मिल सकती है आसानी से। और वही माला वहां पर जा करके बोलो दुगुनी हो जाती है। फिर लूट घसीट है कि नहीं? बोलो हाजी ना जी। बोला तो अच्छी बात होगी। हाजी ना जी। अगर वहां पर महाराज लूट घसीट ना होती, हर भिखारी को हरिद्वार में देखना महाराज
एक को देख करके देखना गलती से, फिर देखना आपके पास कितने आ जाएंगे। बोलिए हर हर। तीर्थ महाराज सब सच्चे हैं, तीर्थ कोई झूठा नहीं है, लेकिन मैं आपको कहाँ ले करके जाना चाहता हूँ कि तीर्थों के ऊपर जाना है तो उसका बन करके जाना है, हंस बन करके जाना है, कौवा बन करके नहीं जाना है। फिर सुन लो, बोलिए हर 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 हर। तो आप वरदान के अनुसार प्रथम सत्पुत्रो में भवतो जगदम्बिके वहवाई सो प्रिय पंडिता रिद्धि सिद्धि शमन्विता। पश्चात ठेका तन्या स्वरूप गुण सारणी कुल द्वयानंद कवि ध्वन कय पूजिता। बोले हर 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 हर। उस वरदान के अनुसार सबसे पहले महाराज 100 बेटों में जन्म लिया और सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ, बोलो, मैनाक पर्वत। क्या नाम हुआ? मैनाक पर्वत। बोलो फिर मैनाक। उसके बाद महाराज अब समय आया और महाराज माँ जगदम्बा ने, पार्वती ने, भवानी ने महलों में जन्म लिया। गुरु रानी का भजन उसके बाद फिर देखते हैं।